सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 19 से लेकर 21 पद तक। यहाँ पर लिखा स्वर्गीय धन, और लिखा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें कि वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा 100 गुना फल को लेकर आए और हमारा जीवन वचन के अनुसार हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जो वचन पढ़ा गया है पवित्र आत्मा जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें। पिता परमेश्वर, वचन के गहरे अद्भुत प्रकाशनों को प्रभु जी आप हर एक के हृदयों तक पहुँचाएँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, और उनका जीवन बदले, हृदय बदले, मन बदले, विचार बदले मेरे प्रभु, और वो आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए। ऐसे सामर्थ्य सबको देना इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21 पद तक, स्वर्गीय धन। और यहाँ पर लिखा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। यहाँ पर प्रभु ने कहा अपने लोगों से कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं। प्रभु ने कहा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए, केवल अपने परिवार के लिए, केवल अपने लोगों के लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम उससे आशीष पा रहे हैं तो हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए धन इकट्ठा करें, ताकि उस धन के द्वारा दूसरों की मदद हो सके, जरूरतमंद की मदद हो सके, प्रभु का राज्य बढ़े, सुसमाचार बढ़े, प्रभु के घर में धन भंडार की कमी न हो। प्रभु ये चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम अपने लिए धन इकट्ठा न करें। हमें धन इकट्ठा करना है, परंतु हमें इस बात को ध्यान में रखकर धन इकट्ठा करना है कि हम हर एक ज़रूरतमंद के प्रति वफादार रहेंगे। हम उस धन का प्रयोग हर एक ज़रूरतमंद के लिए, बीमार के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, लाचारों के लिए उस धन का उपयोग करेंगे, ताकि उनकी मदद हो सके। और ऐसे ही जब हम करेंगे तो हमारा धन जो हम इस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहे हैं कि हम दूसरों की ज़रूरत पर उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे, तो जब इस उद्देश्य से हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा धन
अपने आप ही स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। प्रभु ने कहा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। प्रभु ने कहा यदि हम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं तो हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या अन्य जातियाँ नहीं करती? क्या एक मर्डरर भी, जो एक हत्यारा है, जो दूसरों का मर्डर करता है, वो भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, तो क्या उसको प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु ने हमें कहा कि दूसरों के लिए, अपने नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करो, ताकि हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो सके। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो सारे कार्य स्वर्ग में जमा होते हैं, वो सारा धन स्वर्ग में जमा होता है। जब हम धन को इस अभिप्राय से, इस उद्देश्य से इकट्ठा करते हैं तो वो धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। और लिखा, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हम अगर पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे, अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करेंगे, तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें उसका कोई लाभ हमारे निजी जीवन पर पड़ेगा, परंतु आत्मिक जीवन पर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्वर्ग में कोई धन इकट्ठा नहीं होगा अगर हम अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो। अपनी ज़रूरतों के लिए केवल अपने बारे में सोच रहे हैं तो। क्योंकि जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, कीड़ा और काई बिगाड़ने का मतलब उस धन का कोई भी लाभ नहीं होगा हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए, उस आत्मिक जीवन के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, हम यहाँ पर पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करें तो हो सकता है उसे चोर चुरा ले। परंतु अगर हम दूसरों के लिए धन इकट्ठा करेंगे तो वो धन दूसरों की ज़रूरतों के उद्देश्य से कि हम हर ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो वो धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा। वो कभी नाश नहीं होगा, वो अनंत काल तक के लिए स्वर्ग में बना रहेगा, जिसे चोर भी नहीं चुरा पाएगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो हमें इस उद्देश्य से धन इकट्ठा करना है कि हम हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पहचान लें, ताकि हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। आमीन, हालेलुया। और 20 पद में लिखा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। तो अगर हम इस उद्देश्य से धन को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम देने वाले बनेंगे और हम वही काम करेंगे, तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी खराब नहीं होगा, जिसे कोई चुरा नहीं पाएगा, जो अनंत काल तक के लिए इकट्ठा रहेगा स्वर्ग में हमारा अमाउंट। हम स्वर्ग जाएंगे तो वो सारा धन हमें देखने को मिलेगा कि हमने कैसे रहकर इस पृथ्वी पर कैसे काम किए, कितना हमने दूसरों की मदद की। प्रभु ने हमें अगर रिच किया तो हमने उसके उद्देश्य को पूरा किया। वो सारी चीज़ें हमें प्रभु दिखाएगा कि हमने स्वर्ग में कितना धन इकट्ठा किया। तो अगर परमेश्वर हमें रिच बनाता है, हमें अमीर बनाता है, तो वो हमसे अपेक्षा भी करता है कि हम लेने वाले नहीं पर देने वाले बने।
ताकि हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि हम अच्छे उद्देश्य से धन को इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा। और जब हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा तो हमारा मन भी स्वर्ग की तरफ लगा रहेगा, परमेश्वर की तरफ लगा रहेगा, भलाइयों की तरफ लगा रहेगा, आत्मिक उन्नति की ओर लगा रहेगा, आत्मिक जीवन की ओर लगा रहेगा कि हम अपने आत्मिक जीवन को और अधिक मजबूत बनाएं, और अधिक आत्मिक बनाएं, और अधिक पवित्र करें, और अधिक आगे बढ़ें। तो हमें इस पृथ्वी पर रहकर हमें धन इकट्ठा करना है, परंतु उस धन में दूसरों का हित होना चाहिए, न कि हमारा खुद का स्वार्थ। जब हम इस उद्देश्य से धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा और हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और हम उसके वचन में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब हम दूसरों के लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं तो वो धन यहाँ पर ही स्वर्ग में इकट्ठा होता है और हमारा मन भी परमेश्वर की तरफ लगा रहता है, आत्मिक बातों की तरफ लगा रहता है, आत्मिक उन्नति की तरफ लगा रहता है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, लेने वाले नहीं पर देने वाले बनो। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम स्वार्थ का जीवन न जिए, हम उपकार का जीवन जिए, परोपकार का जीवन जिए, दूसरों के हित के लिए जिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके परमेश्वर के सामने और उसको ग्रहण योग्य हो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। सबको जय मसीह की।